जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं दशा माता की कथा। दशा माता का व्रत जो कि हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में दशा माता का वास माना गया है और पीपल में सभी देवताओं का वास भी माना गया है। इस दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ दशा माता का पूजन करते हैं, उनके घर की बिगड़ी हुई दशा सुधर जाती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा पीपल के रूप में करने का विधान दशा माता के दिन बताया गया है। इस दिन दशा माता और भगवान विष्णु का वास विशेष प्रकार से माना जाता है। दशा माता व्रत पूजन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत बिगड़े हुए ग्रहों की दशा को सुधार कर सुख समृद्धि सौभाग्य और धन संपत्ति की पूर्ति करवाता है। इस व्रत को विशेष करके उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में किया जाता है। पश्चिम भारत के गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में भी अनेक भागों में इस व्रत को करने की परंपरा है। दशा माता व्रत के दिन विशेषकर भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती हैं और पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उनकी पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर नल और दमयंती की कथा सुनती हैं। इसके बाद अपने परिवार के सुख और समृद्धि की कामना के साथ डोरे को गले में बांधती हैं और घर आकर अपने मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर हल्दी कुमकुम के छापे लगाती हैं और इस दिन व्रत को रखा जाता है। इस दिन एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए जिसमें कि नमक का प्रयोग नहीं किया गया हो, ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो भी इस दिन व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन अपने घर की पूरे अच्छे तरीके से साफ और सफाई करनी चाहिए ताकि घर की दरिद्रता सभी गंदगी दूर हो जाए और स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में इस दिन दशा माता का वास माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ दशा माता का पूजन करते हैं उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं दशा माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, दशा माता की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुख पूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। दासी बोली कि हाँ महारानी जी, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत को करती हैं और इस डोरे को गले में बांधती हैं जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजा करके गले में बांध ली। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा देखा तो पूछा कि इतने आभूषण होने के बाद भी तुमने यह डोरा क्यों बांधा है? और यह कहते हुए राजा ने डोरे को गले से खींचकर निकालकर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाते हुए कहा कि यह दशा माता का डोरा है, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। रात्रि में राजा के स्वप्न में दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए धीरे धीरे राजा के ठाठ और बाट, धन धान्य, सुख समृद्धि नष्ट होने लगे। दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भेष बदलकर काम मांगने के लिए जाना पड़ा। रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया और राजा रानी आगे बढ़ गए। फिर राजा के मित्र का गांव आया। वे मित्र के वहां गए तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ित कीमती हार टंगा था।
मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा कि वह बेजान फूटी हार को निगल रही थी। यह देख रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह मित्र को क्या जवाब देंगे, अतः इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी राजा रात में वहाँ से चले गए। सुबह मित्र की पत्नी को हार नहीं मिला तो उन्होंने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के जीवन में अनेकों कष्ट आते रहे। एक दिन वन से गुजरते समय राजा नल को वहीं स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी। वे उसके चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगे और बोले कि माई, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। मैं पत्नी सहित दशा माता का पूजन करूंगा। बुढ़िया माई ने उसे क्षमा करते हुए दशा माता का पूजन करने की विधि बतलाई। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आने पर राजा और रानी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दशा माता का पूजन किया और दशा माता का डोरा गले में बांधा। इससे उनकी दशा सुधरने लगी और राजा को पुनः अपना राज्य फिर से प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ दशा माता का व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, दशा माता की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, दशा माता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ चैत्र माह कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि के दिन दशा माता का पूजन करते हैं, पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर दशा माता और भगवान विष्णु का कृपा सदैव बना रहे, सभी सदा स्वस्थ रहे और सभी प्रकार की सुख समृद्धि आप सभी भक्तों को प्राप्त हो। अगर आप हमें कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के या स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसके माध्यम से आप हमें गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं।